नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बम्प में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच की। अगर आप भी अपनी सोच को बदलकर धन संपत्ति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1, सफलता का प्रारंभ। Chapter 1, इच्छा, desire। सफलता की पहली सीढ़ी है इच्छा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। स्पष्ट और ठोस लक्ष्य। यह महत्वपूर्ण है कि आपकी इच्छा स्पष्ट हो और आप जानते हो कि आप क्या पाना चाहते हैं। यदि आपकी इच्छा अस्पष्ट होगी तो आपको सही दिशा में काम करने में कठिनाई होगी। समर्पण और प्रतिबद्धता। हिल कहते हैं कि आपको अपनी इच्छा के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। सफलता उन्हें मिलती है जो अपने लक्ष्यों के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं। 6 कदम। हिल 6 महत्वपूर्ण कदम बताते हैं जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हैं। 1, आप क्या चाहते हैं इसे स्पष्ट करें। 2, इसके लिए आप कितना देने को तैयार है। 3, एक निश्चित तारीख तय करें। 4, एक योजना बनाएं। 5, अपनी योजना पर तुरंत कार्य करें। और 6, प्रतिदिन अपनी योजना को दोहराएं। Chapter 2, विश्वास, faith। सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है विश्वास। नेपोलियन हिल विश्वास को वह शक्ति मानते हैं जो आपकी इच्छाओं को ठोस रूप में परिवर्तित कर सकती है। आत्म सुझाव। अपने आप को सकारात्मक विचारों से भरें। आपके दिमाग में जो विचार बार बार आते हैं वे ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। इसलिए विश्वास रखें कि आप सफल होंगे और उसी के अनुसार कार्य करें। आत्मविश्वास सूत्र। हिल ने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक आत्मविश्वास सूत्र दिया है जिसमें आत्म प्रतिज्ञा और सकारात्मक पुष्टि का महत्व बताया गया है। प्रतिकूल परिस्थितियों में विश्वास। जब चीजें आपके खिलाफ हों तब भी अपने आप में विश्वास बनाए रखें। हिल बताते हैं कि विश्वास रखने से आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। Chapter 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। तीसरा चैप्टर हमें आत्म सुझाव की शक्ति के बारे में बताता है। स्वयं को प्रोग्राम करना। आत्म सुझाव वह प्रक्रिया है जिसके जरिए आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। हिल कहते हैं कि यदि आप बार बार अपने मन में सकारात्मक विचार डालते हैं तो वे आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाएंगे। सकारात्मक विचार। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। जो भी आप बार बार सोचते हैं वही आपकी आदत और फिर आपकी नीति बन जाती है। आवृत्ति और पुनरावृत्ति। हिल ने जोर दिया है कि सकारात्मक आत्म सुझाव को बार बार दोहराने से आपके अवचेतन मन में वे विचार पक्के हो जाते हैं और आपकी सोच और कार्यों पर गहरा असर डालते हैं। पार्ट 2, धन का सूत्र। Chapter 4, विशेष ज्ञान, specialized knowledge। अब बात करते हैं उस ज्ञान की जो आपको सफल बना सकता है। हिल बताते हैं कि केवल सामान्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञता। विशेषज्ञता वह कुंजी है जो आपको दूसरों से अलग करती है। अगर आप किसी एक क्षेत्र में गहराई से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप उस क्षेत्र में दूसरों से आगे निकल सकते हैं। लगातार सीखना। यह ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। सफलता के लिए आपको लगातार नए ज्ञान और कौशल सीखते रहना चाहिए। अन्य विशेषज्ञों से सीखना। यदि आपको किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान की कमी है तो उन लोगों से सीखें जो उस क्षेत्र में पहले से विशेषज्ञ है। हिल बताते हैं कि आपको अपने चारों ओर ज्ञान के स्रोत बनाने चाहिए और उनसे लाभ उठाना चाहिए। Chapter 5, कल्पना, imagination। अगला चैप्टर है कल्पना। हिल कहते हैं कि आपकी कल्पना ही आपकी सीमाएं तय करती है। 2 प्रकार की कल्पना। हिल 2 प्रकार की कल्पना का वर्णन करते हैं। 1, सिंथेटिक कल्पना जहां आप पहले से मौजूद विचारों को जोड़कर नया बनाते हैं। और 2, रचनात्मक कल्पना जहां आप एकदम नए विचार उत्पन्न करते हैं। नवाचार और रचनात्मकता। सफल लोग अपनी कल्पना का उपयोग करके उन तरीकों की खोज करते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। हिल बताते हैं
कि आपकी कल्पना आपकी सफलता की कुंजी है। कल्पना का अभ्यास, जितना अधिक आप अपनी कल्पना का उपयोग करेंगे, यह उतनी ही तेज और शक्तिशाली हो जाएगी। हिल इसे एक मांसपेशी की तरह मानते हैं जिसे आप अभ्यास से मजबूत बना सकते हैं। Chapter 6 व्यवस्थित योजना Organized Planning। कोई भी लक्ष्य तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक उसके पीछे एक व्यवस्थित योजना न हो। सटीक योजना बनाना। हिल बताते हैं कि आपके पास एक ठोस योजना होनी चाहिए जिसमें हर कदम का विवरण हो। यह योजना आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। फेल होना अस्थायी है। अगर आपकी पहली योजना काम नहीं करती, तो हार मानने के बजाय एक नई योजना बनाएं। हिल बताते हैं कि असफलता सिर्फ एक सबक है और इसे सुधारकर आगे बढ़ना ही सफलता का सही मार्ग है। टीम वर्क। हिल की सलाह है कि योजना बनाने में आप अन्य लोगों का सहयोग लें। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं जिसमें आपसे बेहतर लोग शामिल हो और उनसे मार्गदर्शन लें। पाठ 3, सफलता की अंतिम कुंजी। Chapter 7 निर्णय Decision। सफलता पाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता बहुत जरूरी है। दृढ़ता और त्वरित निर्णय। हिल बताते हैं कि सफल लोग निर्णय लेने में देर नहीं करते और जब एक बार निर्णय ले लेते हैं तो उसे बदलने में भी देर नहीं करते। त्वरित और ठोस निर्णय सफलता की ओर ले जाते हैं। प्रभावित न होना। दूसरों की राय और आलोचना से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। हिल कहते हैं कि अपने निर्णयों के प्रति आत्मविश्वासी रहें और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। स्वतंत्र निर्णय। हिल का मानना है कि जो लोग स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और अपने निर्णय खुद लेते हैं, वे ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। Chapter 8 दृढ़ता Persistence। अगला कदम है दृढ़ता, यानी अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतरता बनाए रखना। दृढ़ता की शक्ति। हिल बताते हैं कि दृढ़ता सफलता की एक अनिवार्य शर्त है। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, यदि आप दृढ़ रहेंगे तो अंततः सफलता आपकी होगी। आत्मप्रेरणा। अपने आप को प्रेरित रखें और अपने उद्देश्य को याद दिलाते रहें। हिल कहते हैं कि जिनमें आत्मप्रेरणा की क्षमता होती है, वे कभी हार नहीं मानते। आदत बनाना। दृढ़ता को आदत बनाएं। जब आप किसी कार्य में बार बार असफल होते हैं, तो इसे अपने दृढ़ता के अभ्यास के रूप में देखें। एक बार जब दृढ़ता आपकी आदत बन जाती है, तो सफलता आपके करीब होगी। Chapter 9 Mastermind Mastermind। हिल की सबसे प्रसिद्ध अवधारणाओं में से एक है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड एक ऐसा समूह होता है जिसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके विचार और उद्देश्यों में एकरूपता होती है। हिल कहते हैं कि इस समूह के साथ मिलकर काम करने से आप अपनी सफलता की संभावना को बढ़ा सकते हैं। बुद्धिमत्ता का संयोजन। इस समूह में विचारों का संयोजन और बुद्धिमत्ता का आदान प्रदान होता है, जिससे नए विचार और समाधान उत्पन्न होते हैं। हिल कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक दिमागों का एक साथ मिलकर काम करना हमेशा अकेले काम करने से बेहतर होता है। समूह का चयन। सही मास्टरमाइंड ग्रुप का चयन करना महत्वपूर्ण है। हिल बताते हैं कि आपको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आपको प्रेरित करें, आपको चुनौती दें और आपके विकास में योगदान दें। Chapter 10 यौन ऊर्जा का परिवर्तन The Mystery of Sex Transmutation। नेपोलियन हिल ने एक अनोखी अवधारणा प्रस्तुत की है जिसे वे यौन ऊर्जा का परिवर्तन कहते हैं। ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग। हिल बताते हैं कि यौन ऊर्जा में जबरदस्त शक्ति होती है और यदि इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ा जाए तो यह रचनात्मकता और सफलता की ऊर्जा बन सकती है। प्रेरणा का स्रोत। यह ऊर्जा प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत बन सकती है। हिल कहते हैं कि इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नियंत्रण और अनुशासन। हिल बताते हैं कि इस ऊर्जा को नियंत्रित करना और इसका अनुशासित उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इसे बिना अनुशासन के उपयोग करना विनाशकारी हो सकता है। Part 4 सफल मानसिकता Chapter 11 अचेतन मन The Subconscious Mind। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी सफलता का सबसे बड़ा साथी हो सकता है। अवचेतन को प्रोग्राम करना। आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों, विचारों और आदतों का प्रतिबिंब होता है। हिल बताते हैं
कि इसे सकारात्मक विचारों से भरकर आप इसे अपनी सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। भावनाओं का महत्व। अवचेतन मन भावनाओं के माध्यम से प्रोग्राम होता है। हिल बताते हैं कि सकारात्मक भावनाओं के साथ अपने विचारों को जोड़कर आप अपने अवचेतन को शक्तिशाली बना सकते हैं। नकारात्मकता से बचाव। अवचेतन मन नकारात्मकता को भी आकर्षित करता है, इसलिए हिल का सुझाव है कि आपको नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और अपने मन को सकारात्मकता से भरना चाहिए। Chapter 12. Mastishk, the brain. हिल बताते हैं कि आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर और रिसीवर है। मस्तिष्क की शक्ति। हिल कहते हैं कि आपका मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर की तरह है जो आपके विचारों को ब्रह्मांड में प्रसारित करता है और वहां से समान विचारों को आकर्षित करता है। यह सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है। ध्यान केंद्रित करना। अपने मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको इसे एक पॉइंट पर केंद्रित करना आना चाहिए। हिल का मानना है कि ध्यान और मानसिक एकाग्रता के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। मास्टरमाइंड से जोड़ना। हिल सुझाव देते हैं कि अपने मस्तिष्क की शक्ति को और बढ़ाने के लिए इसे मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ जोड़ें। सामूहिक विचार शक्ति का संयोजन एक नई और शक्तिशाली ऊर्जा पैदा कर सकता है। Chapter 13. Ati Indri, the Sixth Sense. अंतिम चैप्टर में हिल छठी इंद्री का उल्लेख करते हैं। अंतरात्मा की आवाज। हिल इसे आपकी अंतरात्मा की आवाज या अंतर्ज्ञान कहते हैं। यह वह भावना है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है, भले ही आपके पास सभी तर्कसंगत जानकारी न हो। प्रशिक्षित अंतर्ज्ञान। हिल बताते हैं कि आपके अंतर्ज्ञान को प्रशिक्षण के माध्यम से और भी मजबूत किया जा सकता है। यह आपके अनुभवों और ज्ञान का संकलन होता है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। विश्वास और धैर्य। छठी इंद्री का उपयोग करने के लिए आपको अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना और धैर्य रखना सीखना होगा। हिल कहते हैं कि यह सफलता की अंतिम कुंजी है। तो दोस्तों, यह था थिंक एंड ग्रो रिच का सारांश। लेकिन अगर आप अपनी सफलता की यात्रा को और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ और किताबें भी पढ़ने की सलाह दूंगा। 1. The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. यह पुस्तक आपको जीवन में प्रभावी बनने के लिए आवश्यक आदतों के बारे में बताती है। 2. How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie. यह पुस्तक आपको दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और सफलता प्राप्त करने के कौशल सिखाती है। 3. Awaken the Giant Within, Tony Robbins. यह पुस्तक आपको अपने भीतर छिपी असीमित शक्ति को पहचानने और उसे अपने लक्ष्यों के लिए उपयोग करने की कला सिखाती है। 4. Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. यह पुस्तक आपको धन और संपत्ति की समझ विकसित करने में मदद करती है। 5. Outliers, The Story of Success, Malcolm Gladwell. यह पुस्तक आपको बताती है कि सफलता में आपकी प्रतिभा के साथ साथ समय और परिस्थितियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को मिस न करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने यह किताब पढ़ी है या आपके मन में कोई और विषय है जिसे आप कवर करना चाहेंगे। तब तक अपने सपनों को सच करने की दिशा में काम करते रहें और सकारात्मक रहें।